when he and his cousin Shaista Khan were being chased for snatching a gold chain from a woman. Shaista Khan was apprehended on the spot, but Samir went absconding. It was on 27th September 2002 that Samir got mysteriously arrested near the Ahmedabad bus stand. It was claimed that he had come to kill Modi and several other leaders, including, of course, Advani and Togadia. The police made a big jihadi conspiracy case out of this arrest. It involved several persons from Gujarat, Madhya Pradesh, and Rajasthan. On the night of the 22nd October 2002, Samir got killed in an encounter with the police. Samir was in the custody of the police. It's a case of the police that he was taken to the spot where it is alleged that he had killed some constable at an earlier point of time, and at that place he was trying to run away or flee, and that's where they had shot him. ये स्टार्ट हुआ 1996 में, जो इसके हाथ से समीर खान के हाथ से एक पुलिस कांस्टेबल का मर्डर हुआ। उसके बाद वो वांटेड रहा। वांटेड रहने के बाद 2002 में पुलिस ने उसको पकड़ा, सूरत से अरेस्ट किया। सूरत से वो बताया एसटी स्टैंड के बाद उसको बता करके 14 रोज़ का रिमांड लिया था। वो रिमांड पूरा हुआ। वो रिमांड के बाद में इसको सेंट्रल जेल ले गए और सेंट्रल में 2-3 रोज़, तीसरे रोज़ उसको फिर वापस दोबारा निकाला। 21 तारीख को वापस उसको निकाला और रात के टाइम उसको 1:55 पर उसका एनकाउंटर कर दिया। The facts are curious. That night, on a transit remand, Samir was being taken to Usmanpura Garden, the crime spot of his 1996 murder of a police constable. He was handcuffed and was guarded by 22 policemen. अभियुक्त समीर खान के दाहिने हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और उस हथकड़ी दूसरा छेड़ा हेड कांस्टेबल निज़ामुद्दीन ने पकड़ा हुआ था। उस दौरान अभियुक्त मेरे करीब खड़ा था और हत्या वाली जगह दिखाने का ढोंग करते हुए अचानक छलांग मारकर कांस्टेबल निज़ामुद्दीन ने पकड़ी हुई हथकड़ी को ताकत से छुड़ाकर हमारी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर कमर पर लगे हुए पाउच से खींचकर भागा और दाहिनी तरफ पीछे रहकर हमारे ऊपर सीधी रिवॉल्वर ताकते हुए हमें जान से मार कर भागने के इरादे से 2 राउंड फायर करके भाग जाने की प्रयास किया, जिसमें हम अभियुक्त के अचानक किए गए गोलीबार से बचने के लिए जमीन पर लेट गए। In any case, the police story, which was that they took Samir Khan to some isolated spot at night in order to recreate a scene of his supposed killing of some constable several years ago, is clearly a cock and bull story, and that Samir Khan took the service revolver of one of these police officers and then they had to shoot him. There were some 20 police officers who went along with Samir Khan that night, so therefore Samir Khan would have to be a complete idiot for him to try and snatch somebody's service revolver and kill 20 people who were there. 24 कलाक हथकड़ी एक हाथ में रहती थी और एक लॉकअप के जाली पर। रात को भी सोते हुए भी हथकड़ी खुलती नहीं थी, खाली पेशाब पानी के लिए ही खोलते थे और पूछताछ के भी लिए ले जाते थे तो दोनों हाथ में हथकड़ी डाल के ले जाते थे, ताकि इंक्वायरी के लिए इतने दूर उस्मानपुरा ले गए जब एक ही हाथ में हथकड़ी पिना के ले गए, ये मानने जैसी बात नहीं होती। 27/9 से लेके 16/10 तक वो पुलिस रिमांड में था। 16/10 को इसको जुडिशियल कस्टडी हो गई। अब पुलिस ने वहाँ तक 96 का जो केस था उसमें कोई जात का इन्वेस्टिगेशन इसके खिलाफ में किया नहीं, पहली बात। दूसरी बात,
21/10 को पुलिस कमिश्नर ने ये केस जो मर्डर का इसका था विष्णुभाई झाला का, वो केस नारायणपुरा पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र करके 21/10 को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया। पहली बात ये क्या अर्जेंसी थी, पहली बात क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया था। नारायणपुरा पुलिस स्टेशन ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया था और शाइस्ता खान उसका कोई एक्यूज था, सह आरोपी, उसके खिलाफ में केस चल गया था, पूरा सेशन ट्रायल पूरी हो गई थी, उसको सज़ा भी हो गई थी कि 21 तारीख की रात को यानी 22 तारीख को उसको ले जाने की अर्जेंसी कोई थी नहीं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर वो जगह बताने की चाहता है तो उसके 2 पंच इंडिपेंडेंट विटनेसेस चाहिए, वो विटनेसेस लिए नहीं। Now look very carefully at the post-mortem report. He was hit here, okay, in the temple. And the trajectory of the bullet, you have to get into the forensics of this to understand why it was a murder and not an encounter as Manjara and his team claimed. For the bullet to enter from here, it means that the policeman who fired at him should be 20 feet tall, which is completely impossible. It means simply this, that Sameer Khan had been shot when he was lying down, which means he was not trying to flee, number one. Number two, he had another bullet on his chest. And again the forensic examination of his shirt, there were traces of gunpowder at the point at which the bullet had entered his body. Any policeman, any forensic expert will tell you that traces are found only when somebody is shot from very close range. Sameer Khan had already expressed his apprehension that he would be killed by the police much prior to this incident. In fact, there is an affidavit filed by his own lawyer, Mr. M.A. Vadnagarwala, who has stated that not only did Mr. Sameer Khan inform him of his apprehension, but he had actually informed the magistrate before whom he was brought by the police after his arrest. समीर खान जिस वक्त रिमांड पर ले गए उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी समीर खान से। समीर खान ने खुद ने ही बताया था कि दोपहर में क्राइम वाले आए थे, वो बोल कर गए कि आज छेल्ला दिन है, तेरे जो कुछ करना हो कर ले, आज तेरे को गोली मार देंगे। The Sameer Khan encounter case took a big turn when on 1st September 2007, Shahid Memon, a convict from Sabarmati jail, stated under oath in the Court of Metropolitan Magistrate that he had witnessed the so-called encounter of Sameer. Memon said in his deposition that police took him to witness the encounter to mount pressure on him to withdraw a case that Memon had filed against the Deputy Superintendent of Police V.M. Chauhan for being beaten in custody. रात को 2:15 बजे क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी और 2-3 कांस्टेबल आए थे उधर लॉकअप पे, और उस मरतबा DYSP V.M. चौहान भी उनके साथ में थे, और पुलिस समीर खान को गाली दे रही थी